वकील काला कोट पहनने के बाद बोलेगा कि मुझे नहीं आता कुछ, तो बड़ा फिर बेकार है। फिर उस गरीब आदमी की रक्षा कर ही नहीं सकता। बार बोलना बड़ा तो हाँ। मत आइए प्लीज, गो आउट फ्रॉम। नहीं सर, सर थोड़ा डर लगता है आप सर। जाइए फिर, आप यहाँ से बकवास करने आए हो सुबह सुबह। आप पहला बकवास केस है उसमें आप जो है समय बर्बाद कर रहे हो। बकवास नहीं कर रहे सर। बकवास ही कर रहे हो कि आप क्या डर लगता है, फलाने क्या डर अच्छा लगता है, तो वहां जाके बहस करिए। नहीं सर, वैसा नहीं है सर, आप एकदम से पूछ लेते हो ना सर, तो आप एक्टर क्या करेंगे? कंफ्यूज हो जाते। नहीं, आप पूछे ना सर, पूछे आपका राइट है सर। बाबा, अब टाइम वेस्ट करने आते हैं खुद का और कोर्ट का। सर ये वंशवृक्ष। देखिए वो क्या दे रहे हैं। कौन से क्वेश्चन ऑफ लॉ के संबंध में बता रहे हैं ये सब? सर ये इनका कहना है कि ये जो रिंकू और फिंगू है कौन सा क्वेश्चन ऑफ लॉ आपने प्रपोज किया है? मैडम, Whether the Ringu is son of Manji जी and this issue was not dealt with by both the courts below is perverse. इस पे कोई वाद प्रश्न बनाया नहीं था ट्रायल कोर्ट ने। फाइंडिंग भी नहीं दी। फाइंडिंग दी है कि इसका पुत्र है, पर कोई वाद प्रश्न नहीं बनाया अलग से, तो उस पॉइंट पे एविडेंस लीड नहीं हुई। तो फाइंडिंग कहाँ से आ गई जब एविडेंस नहीं आई? तो वो सर उनका कहना है कि ये आपका दोनों। तो केस ही ये रहा होगा कि ये रिंकू जो है, हाँ, रिंग हमने जवाब दावे में बोला है सर, तो इसी लाइट और में उसका एविडेंस, एडमिशन भी आया है उनके एक विटनेस में में। एविडेंस भी दी होगी। हाँ, एविडेंस भी आई और एडमिशन भी आया है कि वो बांद्रू का पुत्र था। इन्हीं के विटनेस ने, वादी के विटनेस ने एडमिट किया है कि वो बांद्रू का पुत्र था और ये लमेटा पुत्र आया था अपने यहाँ पर। तो कोर्ट ने ये मानते हुए कि जो कि 1920 की मिसल बंदोबस्त में इसका नाम था, एकमात्र नाम था, इसलिए ये इनके वारसान नहीं है प्रतिवादीगण। दोनों अदालत ने इसको, रिंकू को उसका सन माना है। हाँ, सन माना है और ये माना कि ये इस शाखा से पूरे आए हैं। आप लोग जो है प्रतिवादीगण ने जबरदस्ती नाम लिखवा लिया है राजस्व रिकॉर्डों में, पर ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। तो लोअर अपीलेट कोर्ट में हमने 41-27 का एक आवेदन दिया था, वो खारिज कर दिया। उसी का मैंने ओरिजिनल यहाँ सेकंड अपील में फाइल किया है। 54 की अधिकार अभिलेख में जो रिंकू जो लंगेटा पुत्र आया था, ये कब आया था? ये तो सर 1920 के। फिर तो रिंकू के बारे में कोर्ट ने किस आधार पर कहा है? तो आप जो है उन आज से 100 साल पहले का आप ये कैसे तय करोगे कि रिंकू उसका पुत्र नहीं था? सर वो दस्तावेज वो 1920 दस्तावेजी साक्ष्य है क्या? एक इनके पास में 1920 का मिसल बंदोबस्त है। कह तो रहा हूँ ना भाई, 100 साल पहले कौन किसका पुत्र था? हाउ कैन यू डिटरमिन दिस? तो सर वही तो हमारा निवेदन है कि हमारा तो आजादी के बाद से नाम चला। कोर्ट ने किस आधार पे लिखा है? मैडम। भाई आप प्रथम पत्नी के वारिस हो, हाँ, प्रथम पत्नी के वारिस है। तो दूसरी जो तो मतलब पूरी प्रॉपर्टी लेना चाहते हो आप बादरू की? नहीं नहीं, हम तो इक्वल शेयर, वो पूरी प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि आप प्रतिवादीगण जो है इनके पूर्वज ही नहीं है, वो तो गांव में आके बस गए थे, उनको रहने खाने के लिए जगह दे दी थी, इनने जबरदस्ती राजस्व रिकॉर्डों में अपना नाम चढ़वा लिया था। केस क्या था? केस यही है सर, ये इनका डिक्लेरेशन का, वादी का। वादी का क्या डिक्लेरेशन है? सर वादी लोग क्या रिंकू के बच्चे हैं? हाँ, वादी लोग रिंकू के बच्चे हैं। इनका कहना है कि जो 2004 में राजस्व रिकॉर्डों में नाम चढ़वा लिया हमने, मतलब बेसिस ऑफ सक्सेसर, तो वो गलत है और वो राजस्व रिकॉर्ड की एंट्री गलत है। तो उस आधार पे सिविल सूट उन्होंने लाया डिक्लेरेशन का कि ये शून्य घोषित किया जाए। अब हमारा कहना है कि 54-55 से हमारा नाम चला आ रहा है राजस्व रिकॉर्डों में। हमने सर बीच में कहां से जबरदस्ती, कोई कैसे नाम लिखवा लेगा उसके उत्तराधिकार के आधार पे? कोर्ट कह रही है कि आप उधर अभी लिखवा लिए, 54-55 से चला रहे हैं। हाँ, बताइए कौन से वो सर मैंने 41-27 से यहीं हाईकोर्ट में पेश की है। कुछ वहां नहीं पेश हुई सर, ट्रायल कोर्ट में पेश नहीं हुई। तो ट्रायल कोर्ट में क्या पेश किया आपने? उन्होंने पेश किया 2004 में जो हमारा बंटवारा हुआ एग्जिबिट P4। ट्रायल कोर्ट में अपने समर्थन में आपने क्या पेश किया? क्योंकि हमारे सर फादर पहले पार्टी थे, फादर की सर जब गवाही के समय डेथ हो गई अचानक, और ये बच्चे अचानक से एलार्स बने हैं, तो ये कोई दस्तावेज पेश नहीं कर पाए वहां पर। फादर की डेथ हो गई, अचानक से एलआर बने, कब किस स्टेज पे बने? मौका दिया जाता है ना कोर्ट में। हाँ, मौका दिया गया, लेकिन सर एविडेंस स्टेज पे बने थे डिफेंडेंट की। हाँ, तो अब ये बच्चे लोग को मालूम नहीं था कि बच्चे क्या तो 2-2 साल के थे बच्चे थे? बच्चे तो सर जवान थे। फिर ये मतलब कि ये कोई बात थोड़ी हुआ सर कि जो कि बच्चे बने। उन्होंने जो लिखा है बच्चे सर, बने क्या वकील होता है? बच्चे क्या होते हैं? वकील ने जो लिखा सर वही पढ़ा। वकील भी बच्चा है तो बात अलग है।
दिमागी रूप से यदि वकील बच्चा है तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं है मुकदमा उससे लड़वाने का। जी। तो आपको मौका दिया जाता है निचली अदालत में कि आप अपनी बात कहिए, आइए बताइए क्या अधिकार है। सामने वाला आपको बाहर निकाल रहा है तो आपको बताना पड़ेगा अंदर क्यों रहने का अधिकार है। वो हमने कहा है सर, आप उसका ये देखिए। क्या कहा है, कागज कहाँ है? नहीं, कागज नहीं सर, उनके एडमिशन है, अरे उनका तो एडमिशन अरे बताइए तो पेश क्या किया? कुछ भी पेश नहीं किया, यहाँ पेश किया। कोई एविडेंस पेश नहीं की, एविडेंस तो पेश किए सर, वो दस्तावेजी साक्ष्य पेश डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पेश नहीं डॉक्यूमेंट्री की। एविडेंस नहीं, उन्होंने जो पेश किया वो 4 दस्तावेज है। उन्होंने पेश किया सर प्रदर्श आपने P1, उन्होंने क्या पेश किया? उन्होंने सर मिसल बंदोबस्त पेश किया 1920-21 का प्रदर्श P1 है। 1920-21? हाँ, और एक है तहसीलदार भैंसदेही को अभिलेख। 1920-21 का देख तो लेना देख चाहिए लीजिए, जरा, आप तो देख। ऐसे जल्दी जल्दी चेक कर रहे हो। नहीं नहीं, मैं जल्दी नहीं सर, आप देखो। क्या लिखा है इसमें? वो कह रहे हैं कि रिंगू का नाम था उसमें एकमात्र दर्ज है। रिंगू? रिंगू, रिंगू उर्फ टिंकू, अलग अलग कुछ जगह। माझी के पुत्र का रिंगू भर का नाम दर्ज है केवल। नहीं, इसमें लिखा है नाम किसान का, बाप का नाम हम्म। रिंगू। रिंगू ये तो ये प्रॉपर्टी किसकी थी? ये माझी उर्फ माठी मूल पुरुष। कहाँ है वो राजी और माझी और माठी की? ये बताइए पहले आप। ये सर इनका क्लेमेंट का ऐसा कहना है, हैं? ये वादी का ऐसा कहना है। ये माझी की थी, हाँ, माझी से रिंकू पे आई। रिंकू पे आई। इसमें तो ऐसा लिखा नहीं है माझी से रिंकू पे आई। हाँ वही सर। रिंकू अकेला मालिक है जी जी। क्या? रिंकू जो है, ये रिंकू किसका पुत्र है, क्या पुत्र है? मतलब ये तो इसमें तो रिंकू खुद मालिक दिखाया हुआ है। और उनका दावा है कि ये इसका पुत्र था और उससे मिली है इसको। लिख दिया होगा। पैरा दोनों आज 100 200 साल पहले का की मालिकी थोड़ी खत्म कराने के दावे लाओगे। वही वादी ने दावा लाया सर। वादी ने ये दावा थोड़ी लगाया, वादी ने तो ये लगाया होगा कि साहब आपने बेकब्जा कर दिया उसको, बाहर नहीं ने। सर, ये आप वादी का दावा देखें। स्वत्व वास्ते स्थायी निषेधाज्ञा और कब्जा। पढ़िए क्या लिखा, पढ़ दीजिए दावा, पढ़िए। जी, पैरा 2 पढ़ दो। ये वादीगण का खानदानी कृषि भूमि मौजा। ठीक है, पढ़ लिया, इसके जी। बाद पढ़िए। सर ये पैरा 3, वादीगण एक ही कुटुंब खानदान के व्यक्ति होकर आपस में रिश्ता, जबकि प्रतिवादीगण वादीगण के किसी प्रकार का कोई रिश्ता नाता संबंध नहीं रखते, ना ही प्रतिवादीगण वादीगण के खानदान के व्यक्ति है, बल्कि प्रतिवादीगण अन्य गोत्र खानदान के व्यक्ति होकर और कुल देवता आदि अलग है। इस प्रकार प्रतिवादीगण का वादीगण से कोई संबंध रिश्ता नाता नहीं है। फिर सर ये पैरा 4 में जो उन्होंने संबंध दिया उसके नीचे इसमें क्या लिखा है कि इसको प्रॉपर्टी मांझी से मिली? नहीं, इस पैरा में कहाँ लिखा है कि जी। मांझी से मिली? वो ये कह रहा है कि ये जो मांझी के एकमात्र पुत्र टिंगू के नाम भूमि स्वामी हक में मिसल बंदोबस्त 22 में दर्ज थी। जी। इस प्रकार टिंगू ही एकमात्र भूमि स्वामी था। जिसके साथ अन्य किसी का नाम राजा सोलोगों में दर्ज नहीं था। अब ये रिंगू उर्फ टिंगू किसका लड़का था, पहली पत्नी, दूसरी पत्नी, ये सब छोड़ दें तो सबसे पहले यदि आप ये बोलते हो कि आप जो है मांझी के प्रथम पत्नी के संतान लोग हो, पहले तो ये बताना पड़ेगा कि मांझी की प्रॉपर्टी थी। Have you proved this fact or this is available on record कि ये मांझी की थी? यदि मांझी की नहीं थी और रिंगू की थी तो रिंगू किसी का भी लड़का हो, उससे फर्क क्या पड़ता है? अगर आप एक दस्तावेज देखेंगे, अभी सारे देखेंगे। अभी तो अपन वो देख रहे हैं जो जी। रिकॉर्ड पर है, और आपका देखेंगे। ये रिंगू आ गया, रिंगू की संपत्ति हो गई मिसल बंदोबस्त में, रिंगू लिखा हुआ है, माझी साकिंदे रिंगू। इन्होंने जो पेश किया वो देख लें सर। फिर P2 ने पेश किया एक P2 लगाया भूल सुधार का आवेदन, सुधार का आवेदन। हाँ, और एक इसका ऑर्डर क्या P3 होगा? ये आदेश है सर P3 11/3 क्या हुआ, क्या इसका जस्ट बता दो ना, आदेश तो दिख गया। सर इनका नाम चढ़ा प्रतिवादी गण का। क्यों निरस्त हुआ? नहीं, नाम चढ़ गया सर, प्रतिवादी गण का नाम चढ़ गया वारसान हक में। ये तो जो है वहां बैठे ही इसलिए हैं कि कुछ भी कर देते हैं। जी। नाम कैसे चढ़ जाए, किस आधार पर चढ़ जाए? 11/3/87 का आदेश कर दिया इसने, किस आधार पर नाम चढ़ गया, किस कानून के तहत चढ़ गया? ये इनका हम दस्तावेज तो है नहीं सर, इनका कहना 64-65 की खतौनी और 1955-56 से नाम चला आ रहा है। कोई बताइए ना, तो आप कुछ तो बताना पड़ेगा। पेश किया सर मैंने, इसलिए माननीय न्यायालय के समक्ष 41-27 मेरा
ओरिजिनल अधिकार अभिलेख मैंने पेश किया है, सर्टिफाइड, उसमें नाम है। तो हमारा कहना है कि अगर हम 54-55 से, तो हम हमारा नाम जो है उसी आधार पे लगा। वो देख रहे हैं, अभी देख रहे जी हैं। जी जी। और एक साथ 64-65 की खतौनी है, वो दस्तावेज में दर्ज नहीं, पर इसमें ऑर्डर में आया है। अरे अब वो- आपका 41-27 का है, आपने तो ट्रायल कोर्ट में यू ट्रायल कोर्ट में एड्यूस एनी डॉक्यूमेंट्री कोई कोई डॉक्यूमेंट पेश नहीं किया इनने। यही तो मैंने बोला है, हाँ सर। उसको रिपीट क्यों कर रहे हो? अभी नए आए थोड़ा सा दौड़ के। वो जो आए तो अपनी बात बोलो, अब रिपीट क्यों कर रहे हो? यही तो मैंने बोला है। हाँ सर। सर एक 64-65 की खतौनी मैं शायद आपके 41-27 को ढूंढ रहा हूँ अभी, उसी मेरा, के साथ है ना 64-65 66-67। हाँ मेरे अलग से पेश की। 41-27 को ही तो ढूंढूं पहले। ये है सर 9/5/2023 को 7290/2023 आईए नंबर। क्या हाई कोर्ट में लगाई है कि यहाँ लगाई थी, नीचे लगाई थी? अपीलेट कोर्ट में लगाई थी, तो उन्होंने कह दिया कि फोटो कॉपी है, इसलिए खारिज कर दी। फिर मैंने हाई कोर्ट में भी लगाया सर, क्या लगाया है? 41-27। तो हाई ट्रायल कोर्ट में आपने अपीलेट कोर्ट अपीलेट कोर्ट में 41-27 सर्टिफाइड कॉपी नहीं लगाई, फिर यहाँ लगाई है सर्टिफाइड कॉपी। मतलब आप क्या सुप्रीम कोर्ट तक का इंतजार करना चाहते हो? सर वो कोरकू है, वो हैं? कोरकू ट्राइबल्स है सर, वो आप क्या बात ही करते हो आप वकील साहब? आप जो है ड्राइवर है या ट्राइबल है, क्या फर्क पड़ता है? वकील तो ट्राइबल नहीं है, वकील तो नहीं है तो सर। वकील ट्राइबल भी हो सकते हैं। लेकिन कहने का आशय ये है कि उनसे उम्मीद की जाती है ना कि वो ट्राइबलों जैसा व्यवहार ना करें, अनपढ़ों जैसा व्यवहार ना करें। ट्राइबल तो बड़े बड़े पढ़े लिखे हो गए हैं। वकील काला कोट पहनने के बाद बोलेगा कि मुझे नहीं आता कुछ, तो बड़ा फिर बेकार है, फिर उस गरीब आदमी की रक्षा कर ही नहीं सकता। अच्छा, ये आपने 41-27 क्या पेश किया था? ये सर अधिकार अभिलेख है। अरे भाई, फिर बेकार के साथ प्रश्न कबू कर देते हो। अधिकार अभिलेख कौन से साल का क्या पेश किया था, स्पेसिफाई करिए। ये है सर 54-55 का अधिकार अभिलेख। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है सर, जो आसामी पिता पति का नाम चुन्नी टिंगू, कितनी जमीन है ये? ये पूरी प्रॉपर्टी सर जो बस। 41.2143 एकड़, क्या? 21.43। तो मुकदमा 21.43 एकड़ का है। नहीं है सर, 8.068 का है। 8.068 का है। 8.0 68 का क्या? मुकदमा पूरे का नहीं है सर। क्या बोला आपने? इसको रिपीट करिए। 8.068 का है। क्या? आगे कुछ नहीं बोलोगे आप? बता रहा सर। बताते रहना, बोलना मत कुछ, है ना? आपसे ज्यादा समझदार क्लाइंट होता है। बोलिए, क्या बोल रहे थे आप? आपने क्या बोला, और बोलो एक बार। सर 8.668 आगे हेक्टेयर और एकड़ नहीं तो लिखा। आप नहीं बोलोगे, हम बस वैसे मान लें, कुछ भी लिख दें, उसके आप फोटो लिख दें। इसका मतलब आप भी वैसे ही हुए जैसा क्लाइंट है। आप कहाँ तैयारी करके आए कि हेक्टेयर में बात चल रही है, एकड़ में बात चल रही है, कि मीटर में चल रही है? हेक्टेयर है सर। कहाँ बोल रहे हो आप? सर आपके आगे 15 बार बोलना बड़ा तो हाँ। मत आइए प्लीज, गो आउट फ्रॉम। नहीं सर, सर थोड़ा डर लगता है आप सर। जाइए फिर, आप यहाँ से बकवास करने आए हो सुबह सुबह। आप पहला केस है उसमें आप जो है समय बर्बाद कर रहे हो। बकवास नहीं कर रहे सर। बकवास ही कर रहे हो कि आप क्या डर लगता है, फलाने क्या डर अच्छा लगता है, तो वहां जाके बहस करिए। नहीं सर, वैसा नहीं है सर। आप एकदम से पूछ लेते हो ना सर। तो आप क्या करें? नहीं, आप पूछे ना सर, पूछे, आपका राइट है सर। बढ़ा दीजिए इस केस को। क्योंकि लर्नेड काउंसिल फॉर द रिस्पोंडेंट इज नॉट रेडी फॉर आर्गुमेंट। सर हम तो रेडी है सर। लिस्ट आफ्टर 4 वीक्स। सर रेडी है सर। करना ही नहीं चाहते बस। You hear from this court, then don't come to this court. सर एक चीज और है सर, 41-27 की एप्लीकेशन कॉपी सर्व नहीं करी है सर। चलिए अगली तारीख पे देखेंगे। यही चाहते थे ना, बढ़वाना? नहीं नहीं, हम नहीं बढ़वाना चाहते थे। आपकी इच्छा यही लग रही है भाई, अगले की तैयारी। सर, हमारी पूरी तैयारी। आप उसका जो है साथ देने आगे चलिए। सर हमारी पूरी तैयारी सर। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन हियरिंग सच टाइप ऑफ एडवोकेट्स जो यार टाइम वेस्ट करने आते हैं खुद का और कोर्ट का।